हम लोग एक नए विषय संस्कृत में माहेश्वर सूत्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं मनोज पांडे मंगलम क्लासेज खसराहा में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, ये जो माहेश्वर सूत्र है ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होता है। मित्रों, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सी टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है इससे। मित्रों, माहेश्वर सूत्र में आज हम लोग जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं। मित्रों, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन हमारे इस यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर चले जाइए और सर्च बॉक्स में आप मंगलम क्लासेज खसराहा चैनल को सर्च करिएगा, वहां आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसे ही सब्सक्राइब आप करेंगे तुरंत एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा जो भी हमारी वीडियो आएंगी वो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और उससे आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्र का। माहेश्वर सूत्र मित्रों कितने होते हैं? अब एक चीज़ 14 सूत्र होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? एक चीज़ मैं बता दूं कि माहेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, उसके कहानी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, ये आपको माहेश्वर सूत्र की कहानी बताएगा कि उसमें क्या है। क्योंकि अगर किसी के सामने आप बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं तो पूछ सकता है कि ऐसा कोई प्रमाणिक तथ्य बताइए जो हम मान लें कि हाँ 14 ये माहेश्वर सूत्र हैं जो शंकर जी के डमरू से निकले हुए हैं, ये पूछ सकता है। तो आप ये सूत्र बोलिएगा, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर्त काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये आप श्लोक बोल सकते हैं। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि माहेश्वर सूत्र आपके कितने हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र आपके ये श्लोक आपको बता देगा। मित्रों, अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये नटराज राज कौन है? अर्थात भगवान शंकर नटराज राज हैं। और नृतावसाने मतलब अपने नृत्य की समाप्ति पर, नृत्य मतलब नाच के, अपना भगवान शंकर कौन सा नृत्य करते हैं? बताएं, कौन सा नृत्य? बताएं। भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं। मित्रों, कौन सा? तांडव नृत्य जब करते हैं तो उसकी समाप्ति पर यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ 9 पंच कितना होता है? 9 पंच 14 9 पंच वारम, इतना 9 पंच 14 वारम बार ढक्काम मीन्स डमरू को, ढक्का मीन्स डमरू होता है, डमरू को ननाद बजाया, ननाद मीन्स बजाना। तो इससे एक अर्थ ये ले सकते हैं कि नटराज राज जो भगवान शंकर जी हैं वो अपने नृत्य की समाप्ति पर 9 पंचवारम 9 पंच 14 बार अपने ढक्काम डमरू को ननाद बजाया। 14 बार अपने डमरू को अपने नृत्य के समाप्ति पर उस डमरू को कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। और उससे उधर्त काम सनकादि सिद्धांत, यहाँ सनकादि सिद्धांत ये 4 ऋषियों के नाम हैं। ये कौन कौन ऋषि थे? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि थे जो बचपन से ही विद्या अध्ययन करने का व्यवस्था थी, शौक था। वो बार बार विद्या अध्ययन करते जा रहे थे। उन्हीं को विद्या अध्ययन कराने के लिए, उन ऋषियों को विद्या अध्ययन कराने के लिए उन्होंने अपने पूरे विमर्श में क्या निकला? शिव सूत्र जालम। जालम मीन्स समूह, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र निकला। क्या निकला? इसी को मित्रों ये माहेश्वर सूत्र को एक और प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। पूछेगा क्वेश्चन
कि माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जानते हैं, आप विकल्प में दे देगा तो उसमें माहेश्वर सूत्र को क्या प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। और क्या कहते हैं? शिव सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र। तो आपको याद होना चाहिए, माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और शिव सूत्र भी कहते हैं। याद रखिए, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। अब ये जानिए माहेश्वर सूत्र। महेश नाम किसका है? भगवान शंकर का। महेश नाम किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान महेश के डमरू से जो निकल रहा है उसी को क्या कहेंगे? माहेश्वर सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? माहेश्वर सूत्र कहेंगे। इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्र की चर्चा पाणिनि ने की है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये श्लोक हमने देख लिए। अब ये चीज़ और बताइए, अपना जब तांडव नृत्य किए थे तो पाणिनि की तपस्या से जब प्रसन्न हुए थे, 14 बार डमरू किसने बजाया था? शंकर जी ने। किसने बजाया था? शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया। एक चीज़ बताइए, डमरू की बात छोड़िए, अगर ये चीज़ बताइए कि व्यक्ति खूब नाचता गाता कब है? क्या जब वह नाराज होता है तब? क्या वह क्रोधित होता है तब? नहीं, जब वो खूब प्रसन्न होता है, खूब आनंद में होता है, खूब खुश होता है, तभी वह नाचता गाता और बजाता है। तो मित्रों, जब भगवान शंकर जी पाणिनि की तपस्या से खुश हुए तो वो अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे क्या निकला? उस 14 बार डमरू बजाने से क्या निकला? शिव सूत्र। क्या निकला? शिव सूत्र निकला, जिसको हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यह तो बड़ी बात है मित्रों कि पाणिनि का जो मस्तिष्क था, जब वो भोलेनाथ शंकर जी अपने डमरू को बजा रहे थे तो उस डमरू को जो मानव थे वो क्या ढम 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 इस तरह से सुने, लेकिन पाणिनि का जो मस्तिष्क था वो क्या सुना? आ ई ऊड़ रील री कै, ये सब सुना। तो सुनने का व्यवस्थाएं अलग होती हैं मित्रों। एक चीज़ आगे देखते हैं, इस सूत्र को आगे हम देखते हैं मित्रों। यहाँ से सूत्र स्टार्ट होता है। पहला सूत्र आपका आ ई ऊड़ है। तो आगे हम इस 9 सूत्र को 14 सूत्र को हम लोग पढ़ देते हैं और आपको समझा देते हैं इसके बारे में। ये देखिए मित्रों, यहाँ से पढ़ेंगे आ ई ऊड़ रील री कै ए ऊंग आई औ च। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है? आ ई ऊड़। अयूण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अयूण। और दूसरा क्या है? रील री कै। तीसरा क्या है? ए ओंग। और चौथा क्या है? ए आई औ और च। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है मित्रों। अब ये देख लीजिए, इसमें पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक, क्या बताया गया है? स्वर बताया गया है। पहले भगवान शंकर जी के जो 14 सूत्र दिए गए माहेश्वर सूत्र के, उसमें पहला सूत्र अयूण है और चौथा सूत्र अयौच है। तो पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक आपके क्या दिए गए हैं? स्वर दिए गए हैं। स्वर कितने हैं मित्रों? स्वर 9 हैं। कितने हैं? 9। तो आगे मैं बताऊंगा कैसे 9 हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। तो यहाँ मैंने बता ही दिया कि अ ई ऊड़ रील री कै ए ऊंग आई औ और च। तो यहाँ आपने समझ लिया कि 4 सूत्रों में भगवान शंकर जी ने अपने माहेश्वर सूत्र में क्या दिया है? स्वर दिया है। क्या दिया है? स्वर। अब एक चीज़ आप लोग और जानिए कि पूछ लेगा कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो स्वर को अच भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? अच भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? अच। तो इसको अच भी कहते हैं।
ये अच कैसे होगा मित्रों? इसमें पहले का यहाँ से ले करके और ये चा ले करके ये अच बन गया। क्या बन गया? पहले जो सूत्र नंबर पहला है और सूत्र नंबर चौथा है, सूत्र नंबर पहले का पहला वर्ण और सूत्र नंबर चौथे का अंतिम वर्ण अर्थात चा ले लेंगे तो उसी से अच बन जाएगा। मित्रों ये अच क्या है? एक अच एक प्रत्याहार है। अच एक क्या है? अच एक प्रत्याहार है, जिसको अच प्रत्याहार में सभी स्वरों को समेट लिया है भगवान शंकर ने। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हैं और भेज सकते हैं, उसको मैं पढ़ करके डिफ़ाइन कर दूंगा। मित्रों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वीडियो बार बार देखिएगा, उससे भी समझ में नहीं आता है तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए मित्रों, ये समझ लिए ऐसे और च तक ये अच, ये स्वर को अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अब मित्रों एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? स्वर संस्कृत व्याकरण में स्वर 9 हैं। कितने हैं मित्रों? 9 स्वर हैं। कितने हैं? 9 स्वर। 9 स्वर हैं। कितने हैं? 9 स्वर हैं। कौन कौन? अ ई उ री ली ए ऊ आई औ। ठीक, यही 9 स्वर आपके बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ 3 हो गया और 2 ये हो गया 5 और 2 ये हो गया 7 और 2 ये हो गया 9 स्वर ही कहे गए हैं आपके। पहले पाणिनि जो माहेश्वर सूत्र हैं, पहले जो सूत्र है और चौथे सूत्र तक स्वर कहे गए हैं या अच कहे गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका उठेगा कि ये सर अड़ का अड़ अंगा और चा ये क्या है? तो मैं बता दूं एक इत वर्ण है। ये क्या है? इत। ये इत है। क्या है मित्रों? ये इत है। ये लास्ट में इत है। तो पूछेंगे कि जो पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक इत बताए गए हैं तो पूछ लेगा स्वरों में कितने इत वर्ण हैं? तो आप लोग बताओगे स्वरों में 4 इत वर्ण हैं। कितने इत वर्ण हैं? 4 इत वर्ण हैं। कौन कौन? ड़, क, ङ और च। यही 4 स्वरों में जो 4 इत वर्ण हैं उसको रखा गया है। मित्रों इतना समझ में गए कि 9 आपके स्वर हैं और कितने इत हैं? 4 इत हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए। अब इसमें जब ये इसको प्रत्याहार बनाए तो ये बहुत मज़ेदार हुआ। पूरे व्याकरण में इस 14 सूत्र के पाणिनि के 4000 सूत्र जो हैं वह नींव के पत्थर हैं। जो संस्कृत व्याकरण में जो 4000 सूत्र हैं और ये 14 सूत्र हैं, ये क्या हैं? नींव के पत्थर हैं। मित्रों अगर किसी की नींव कमज़ोर हो, किसी के घर की अगर नींव कमज़ोर हो, मित्रों कमज़ोर हो तो क्या हो सकता है? क्या वह छोटे, ये जान लीजिएगा, वह छोटे से छोटे भूकंप या हवा से भी वो गिर सकता है। मित्रों हल्की फुल्की बारिश से भी वह नींव गिर सकती है या कमज़ोर जब होती है तो गिर भी सकती है। अब बताइए पाणिनि के समय से और आज 2020 तक संस्कृत व्याकरण शास्त्र की बिल्डिंग नहीं गिरी। क्यों? क्या समस्या थी? क्या बात थी? क्योंकि नींव मजबूत थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण की नींव मजबूत थी। आपको पता है ये नींव के पत्थर कहाँ से आए थे? ये भगवान शंकर के डमरू से आए थे। मित्रों ये भगवान शंकर के डमरू से आए थे। मैं आपको बताऊं कि प्रलय का देवता कौन है? प्रलय का देवता कौन है? भगवान शंकर। कौन है? प्रलय कौन धाता है? भगवान शंकर। इसलिए आज तक संस्कृत व्याकरण शास्त्र क्यों नहीं समाप्त हुआ? पता चला आपको क्यों नहीं समाप्त हुआ? क्योंकि ये नींव के पत्थर हैं भगवान शिव के दिए हुए ये 14 सूत्र। और जो प्रलय का देवता है अर्थात भगवान शंकर, जो प्रलय का देवता है, जो विनाश करता है, उसी की तो भगवान शंकर की तो ये संस्कृत रूपी बिल्डिंग है और अपने घर को कोई नहीं गिराएगा। इसलिए संस्कृत व्याकरण कल भी अजर अमर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मित्रों क्योंकि ब्रह्मा सर्जना करते रहेंगे, विष्णु
पालन करते रहेंगे और शिव संहार करते रहेंगे तथा शिव कम से कम अपने घर का संहार नहीं करेंगे मित्रों। इसलिए जहाँ हम रहते हैं वह घर भगवान शंकर के दिए हुए नींव के पत्थर हैं। और इंजीनियर कौन है? इस माहेश्वर सूत्र जो दिया गया इसके इंजीनियर कौन है? इसके इंजीनियर हैं पाणिनि। पाणिनि इसके इंजीनियर हैं मित्रों। तो आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ तक आप लोग समझ गए। पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक स्वर दिए गए हैं, ठीक है। इसी को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पहले सूत्र का अ ले लीजिए और ये दूसरे पहले सूत्र का अंतिम अक्षर अर्थात अण ले लीजिए। तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अण। क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अण। तो अण क्या है मित्रों? अण एक प्रत्याहार है। अण एक प्रत्याहार है और क्वेश्चन इससे पूछेगा कि अण प्रत्याहार में कितने बाण आते हैं? अण प्रत्याहार में कितने बाण आते हैं मित्रों? तो अण प्रत्याहार में 3 बाण आते हैं। अण प्रत्याहार में कितने बाण आते हैं? 3। कौन कौन? अ ई उ। अ ई उ। अब एक चीज़ और उठता है, सवाल उठता है मित्रों कि अगर ये अड़े क्यों लगाया? तो अड़े लगाने का और प्रत्येक सूत्रों में जो अंतिम बाण है उसको आप लोगों को नहीं गिनना है, क्योंकि जो इत बाण होते हैं, इत जो ये है, सभी सूत्रों में 14 सूत्रों में 14 इत बाण हैं। कितने इत बाण हैं? 14 इत बाण हैं। जो लास्ट वाले अक्षर हैं, बाण हैं, वो इत हैं। और जो इत होता है संस्कृत व्याकरण में उसका लोप हो जाता है। जो इत होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ये बताइए अ का क्या नाम है? अ, जो ये अ है इसका क्या नाम है? ये अ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्वर। इसका नाम है अच। इसको मैंने बताया पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक स्वर दिए गए हैं अर्थात अच दिए गए हैं। पहले सूत्र और ये और यहाँ से मिला लेंगे, इसको अच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच, ठीक है। अच बन जाएगा। तो अच जब बन गया तो इसी को अच कहते हैं। स्वरों को क्या नाम दिया गया है? अच, ठीक है। अ की क्या संज्ञा? अ का अच संज्ञा या स्वर संज्ञा, ठीक है। कितने वर्णों की अच संज्ञा? पूछ लेगा प्रश्न, कितने वर्णों की अच संज्ञा? तो आप लोग बताइएगा 9 वर्णों की अच संज्ञा। कितने वर्णों की अच संज्ञा? 9 वर्णों की अच संज्ञा, ठीक है। क्योंकि 9 ही आपके जो संस्कृत व्याकरण है उसमें 9 ही क्या दिए गए हैं? स्वर दिए गए हैं। तो स्वर को अच कहते हैं। इस नाते 9 वर्णों की अच संज्ञा या कितने वर्णों की स्वर संज्ञा? तो बता देंगे 9 वर्णों की अच संज्ञा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब ये पूछ लेगा सूत्रों के अंत में जो वर्ण हैं उनकी क्या संज्ञा? जो सूत्रों के अंत में जो वर्ण है, जैसे अण हुआ, क हुआ, अ हुआ, च हुआ, ट हुआ, अण हुआ, तो इसकी क्या संज्ञा? ठीक है। तो जो अंत में दिए गए हैं उसकी क्या संज्ञा? उसकी इत संज्ञा। क्या संज्ञा? इत संज्ञा। इसको मैंने पहले ही बता चुका है कि जो लास्ट वाले वर्ण हैं, प्रत्येक सूत्र के जो अंतिम वर्ण हैं उसको इत संज्ञा कहते हैं, इत वर्ण कहते हैं। और जो इत वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो काउंट नहीं होता है मित्रों, ठीक है। आगे आइए, ये समझ गए। अब एक चीज़ प्रश्न ये उठता है कि अगर इसका लोप ही करना था तो बनाया क्यों? पाणिनि ने ये क्यों बनाया? ठीक है। तो इसका एक ही रीज़न था, क्योंकि अगर बार बार हमको इसको बोलने के लिए अ ई ऊड़ बोलना पड़ता, री ली कै बोलना पड़ता, ये सब इसका एक संक्षिप्तीकरण करना था। प्रत्याहार, वो रीज़न क्या था? ये समस्या क्या थी कि प्रत्याहार बनाना था उनको। क्या बनाना था? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है मित्रों? प्रत्याहार वर्णों को संक्षेप करने की एक विधि देनी थी, उसी को जिसका नाम है प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या है
कि इस बाणों को संक्षेप करने की एक विधि प्रत्याहार है। ठीक है, अब देखिए अ को और अ को क्या कर दिया गया, ये बना दिया गया अण। क्या बना दिया गया, अण। इसको अ और इसको अड़ यहाँ ले लीजिए और ये आ ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, अण। अब पूछेंगे अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन, अ ई उ। ठीक है, अब अ ई उ हमको न कह करके एक संक्षेप की हमको एक शब्द मिल गया जिसको क्या कहेंगे, अण। क्या कहेंगे, अण कहेंगे। ठीक है, अण। अण क्या है, अण एक प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं या वर्ण आते हैं, अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। इतना समझ में आया, समझ में आया आपको। ठीक है, अब एक उसके बाद एक और संक्षेपीकरण किया। यहाँ का पहले सूत्र का अ ले लिया और दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर अर्थात क ले लिया, तो ये क्या बन गया, अक। क्या बन गया, अक। तो अक एक प्रत्याहार है मित्रों, और अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 5। कितने वर्ण आते हैं, 5। क्यों, अ ई उ 3 हो गया और री और री, ये 5 वर्ण आते हैं जो आप संधि आगे पढ़ेंगे, अकह सवर्णे दीर्घ। तो क्या इससे अर्थ होता है, अकह, इसी से अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। तो जब स्वर संधि का पहला भाग पढ़ेंगे अर्थात अकह सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि पढ़ेंगे, तो दीर्घ संधि का एक जो सूत्र है उसका सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ। तो अक इसी से लिया गया है, पहले सूत्र का अ और दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण क, इसी को मिला करके अक बनाया गया और इसी का नाम दे दिया गया अकह सवर्णे। सवर्णे में समान। आपको मालूम है कि स्वर संधि जो सवर्ण दीर्घ जो होते हैं एक मिनट, तो यहाँ जो अका सवर्ण दीर्घ है उसमें उसका सूत्र मैंने बताया, दीर्घ संधि का मैंने सूत्र बताया, अका सवर्ण दीर्घ। इसमें सवर्ण अक जिसके समान हो, ठीक है, उसको उसके इक्वल टू दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यदि अक मतलब अ ई उ और री वर्ण के बाद कोई सवर्ण स्वर आवे, मतलब मिलते जुलते स्वर आवे, उसे समान स्वर आवे, जैसे हस हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है, जैसे अ और अ बराबर क्या हो गया, आ बन गया। ठीक है, अ और अ बराबर आ बन गया, और आ प्लस आ बराबर आ बन गया। छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी बन गया। बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बन गया। छोटा उ बराबर बड़ा उ बन गया। इसी तरह से जो समान अक्षर आएंगे तो वो क्या होंगे, दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा हो जाए। दीर्घ में बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अब यहाँ ये चौथे तक मैंने बता दिया आपको, चौथा तक समझा दिया। पांचवा देखिए, पांचवा पढ़िए, है य व र ट, है य व र ट और ल और ड़। ये पांचवा और छठा, जो पांचवा और जो 14 सूत्रों में पांचवा और छठा सूत्र है, इसमें क्या दिया गया है, अंतस्थ। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि व्यंजनों को हम कितने भेद मानते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो पांचवें और छठे जो सूत्र है उसमें क्या दिए गए हैं, क्या दिए गए, अंतस्थ व्यंजन दिए गए हैं। अंतस्थ। अब एक कुछ समय के लिए आप अगर है को भूल जाएंगे तो, एक मिनट, है को अगर भूल जाएंगे मित्रों, इस है को 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे अगर, तो य व र और ल, यही क्या होते हैं, यही अंतस्थ वर्ण होते हैं। य व र और ल, यही क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, ये समझ में आए। तो छठे, पांचवें और छठे सूत्र में क्या दिए गए हैं,
क्या दिए गए हैं बताएं, अंतस्थ व्यंजन दिए गए हैं। ठीक, अब एक चीज़ जानिए कि पहले सूत्र से और चौथे सूत्र तक स्वर दिए गए हैं, पाँचवें और छठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अच्छा ये बताइए अंतस्थ किसे कहते हैं? अंतस्थ मतलब होता है मध्य में स्थित होना। ठीक है, य से वै तक के वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये होता है कि जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में जो स्थित रहती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो वही और अंतस्थ व्यंजन ये पूछता है प्रश्नों में कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। ठीक है, या इस तरह से पूछ लेगा इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, 4 दे देगा, उसमें से आपको छांटना है। तो जब आप चारों अंतस्थ व्यंजन जाने रहेंगे तब तो आप समझ ले जाएंगे कौन अंतस्थ व्यंजन है कौन नहीं है। तो य, र, ल और व, यही 4 अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। ठीक है, इसी को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, आगे देखिए, ये 6 तक आपको समझ में आया। 7वां वर्ण, 7वां, यहाँ देखिए 7वां, य, म, ङ, ड़, न और म। ठीक है, ये 7वें में क्या गिने गए हैं? 7वें में पंचमाक्षर गिने गए हैं। क्या गिने गए हैं? पंचमाक्षर। अब एक चीज़ और जानिएगा कि पंचमाक्षर में हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। और कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग हैं? कै वर्ग है, चय वर्ग है, टय वर्ग है, तय वर्ग है और पय वर्ग है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं मित्रों? कौन कौन से वर्ग हैं? कै वर्ग है, और कौन से हैं? चय वर्ग है, और कौन से वर्ग हैं? टय वर्ग हैं, और कौन से वर्ग हैं? और तय वर्ग है और पय वर्ग है, पय वर्ग। यही 5 वर्ग हैं आपके। और प्रत्येक वर्गों में आपके कितने वर्ण हैं? ये 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्गों में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ग हैं, 5 वर्ण हैं, अक्षर हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं और सभी को जब मिला देंगे तो वो 25 वर्ण हो जाएंगे, जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक, ये जान लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, अक्षर हैं। ठीक है, और कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। ठीक है, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। ठीक है, अब ये जो 7वां सूत्र है यहाँ 7वें सूत्र में पंचमाक्षर गिने गए हैं। पंचमाक्षर क्या होते हैं? मैंने बता दिया, 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़, यहाँ इया है। क्या है? इया है। इया किस वर्ग का है? चय वर्ग का है। किस वर्ग का है? यहाँ जो इया है ये किस वर्ग का है? किस वर्ग का है बताएं? ये चा, छा, जा, झा, इया 5वां वर्ग है, 5वां वर्ण है ना, ये चा वर्ग का है। किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। ठीक है, अब एक चीज़, यहाँ उसके बाद माँ है, तो पा, फा, बा, भा, माँ। पा, फा, पा वर्ग का है। ये माँ किस वर्ग का है? ये माँ जो है किस वर्ग का है? पा वर्ग का है। पा, फा, बा, भा, माँ। माँ 5वां वर्ण है, इस नाते ये। और अंगा, अंगा ये का वर्ग का है, का वर्ग का है। और अणा, अणा के टा वर्ग का है, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक है, और ना किस वर्ग का है? ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग का है। तय वर्ग का ये ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, अब ये देखिए, ये माँ, ये जो माँ आपका है, ये माँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माँ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ माँ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ ये जो माँ है, मैंने बताया कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम जो अक्षर है वो इत है, इत वर्ण है, और जो इत वर्ण है उसका लोप हो जाता है। लोप जो होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वहाँ पर कि जो लोप हो जाता है वो संस्कृत व्याकरण में नहीं गिना जाता है। आपके क्वेश्चन फिर दिमाग में आ गए होंगे कि ये अगर लोप करना था क्यों इसको लगाया गया? तो प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्ण को बनाया गया, लगाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पंचमाक्षर समझ गए।
अब पंचमाक्षर के बाद फिर आता है आठवां सूत्र। आठवें सूत्र में और नवें सूत्र में, आठवां और नवें सूत्र में चौथे बाण गिने गए हैं, चतुर्थ बाण गिने गए हैं। कौन से बाण? चतुर्थ। ठीक है, प्रत्येक वर्ग को 5 बाणों में बांटा गया है और 5 वर्ग हैं आपके। अब उसी वर्ग के ये 8वें सूत्र में ये चौथा बाण गिना गया है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। जो 14 सूत्र हैं उसमें 8वें जो सूत्र हैं उसमें चतुर्थ बाण गिने गए हैं, 8वें में और 9वें में चतुर्थ बाण गिने गए हैं। ठीक है, तो ये झा देख रहे हो आप लोग। यहाँ पहला आठवां सूत्र का पहला जो बाण है वो कौन सा है? झा है। तो किस बाण का? वर्ग का है, च वर्ग का। च, छ, ज और झ। ठीक है, भा किस बाण का है? पै वर्ग का है। भा जो देख रहे हो यहाँ वो किस वर्ग का है? पा वर्ग का है। ठीक है, इतना। और उसके बाद यहाँ इत संज्ञक है। ठीक है, इत संज्ञक है। उसके बाद घा आता है, तो घा किस वर्ण का है? क वर्ग का। ठीक है, और ढा किस वर्ग का है? टा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा और ढा, ये ट वर्ग का है। ठीक है, इतना समझ गए। तो आप कहने का अर्थ ये है कि जो 14 सूत्रों में 8वां और 9वां सूत्र है उसमें क्या दिए गए हैं? चतुर्थ बाण गिने गए हैं। चौथे जो वर्ग का जो 5 वर्गों में बांटा गया है उसमें चतुर्थ बाण गिने गए हैं। बाण मीन्स अक्षर। ठीक है, आगे देखें। 10वां जो 10वां है, ये 10 सूत्र, जो 10वां सूत्र है उसमें क्या गिने गए हैं? तृतीय सूत्र। तीसरे जो 10वें सूत्र का तृतीय बाण गिने गए हैं। सॉरी, क्षम्यता। इसमें जो आपके 10वां सूत्र है, 14 सूत्रों में जो 10वां सूत्र है उसमें तृतीय बाण गिने गए हैं। ठीक है, जा किसका है? जा आपके च वर्ग का है। च वर्ग का यहाँ जो जय है यहाँ ये किस वर्ग का है? पूछेगा किस वर्ग का है, तो आपको बताना होगा कि ये च वर्ग का है। कैसे? च, छ, गिन लीजिए, च, छ, ज, तो तीसरा आ रहा है, तो तीसरा है। और बा किस वर्ण का है? ये जो बा है ये किस वर्ग का है? ये पाक वर्ग का, पा, फा, बा। ठीक है, फिर गा किस वर्ण का है मित्रों? गा, ये गा किस वर्ण का? का वर्ग का, का, ख, गा। ठीक है, और डा किस वर्ण का है? डा, तो ये डा जो है किस वर्ण का है? टा वर्ण का है, टा, ठा और डा। ठीक है, फिर आ जाए दा, तो द त वर्ग का, ता, था और दा। ठीक है, तो ये आपका ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका 10वां सूत्र भी समाप्त हो गया। समझ में आ गया? अर्थात कहने का ये अर्थ है कि जो पहले सूत्र से चौथे सूत्र तक सभी स्वर गिने गए हैं और 5वां सूत्र, 5वें सूत्र में क्या गिने गए हैं? 5वां और छठा। यहाँ जो 5वां और छठा सूत्र, 5वें और छठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन गिने गए हैं और 7वें में क्या गिने गए? पंचमाक्षर गिने गए हैं और 8वें और 9वें में चतुर्थ बाण गिने गए हैं। ठीक है, 10वें में मैंने बताया तृतीय बाण गिने गए हैं। अब समझ में आ गया हो। 11वें में क्या गिने जाएंगे? 11वें में द्वितीय बाण गिने जाएंगे। वर्ग का द्वितीय बाण 11वें सूत्र में गिना जाएगा। तो खा किस बाण का है? वर्ग का है। सॉरी, क्षम्यता। ये जो 11वां सूत्र है, 11वें सूत्र का पहला बाण किस वर्ग का है? बताएं। ये का वर्ग का है। किस वर्ग का है? का वर्ग का है। फा किस वर्ग का है? पा वर्ग का है। छा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। था किस वर्ग का है? टा वर्ग का है। था से थन जिसको बोलते हैं, था से थर्मस भी बोलते हैं। था किस वर्ग का है? था, ता और था, ता वर्ग का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो 11वां और 12वां, 11वां यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे खाली, ख, फ, छ, ठ, थ, बस यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है, यहीं तक ख, फ, छ, ठ, थ। ठीक है, यहाँ जो 11वां बाण हैं उसमें क्या गिने गए हैं? द्वितीय बाण। उसके बाद फिर यहाँ से च, ट, त, व, क, प, य। ठीक है, च, ट, त, व, क, प, य। यहाँ 11वें बाण कुछ
आंशिक और 12वें वर्ण जो सूत्र का पूरा, ये प्रथम वर्ण गिने गए हैं। जो पांचों वर्ग में प्रथम वर्ग का सभी अक्षर गिने गए हैं। कैसे? च वर्ग मैंने बताया है, और त वर्ग, तय वर्ग, कै वर्ग और पै वर्ग, ये पांचों वर्ग आ गए। आपको मैंने बताया भी कि 5 वर्गों में हमारे जो भागों जो व्यंजन हैं वो 5 वर्गों में बांटे गए हैं मित्रों। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ कि प्रत्येक वर्ग का यहाँ जो 11वां है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण गिना गया है, और उसी 11वें में कुछ आंशिक है जो प्रथम वर्ग का कुछ वर्ण, और 12वें जो सूत्र का 12वें सूत्र का शेष वर्ग का शेष वर्ण गिना गया है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप दिमाग में लगाएंगे तो अब आपको आ जाएगा। मैंने बताया 5 वर्गों में बांटा गया है, और ये च वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर कौन कौन? च, छ, ज, झ, इयाँ। ठीक है, और ट वर्ग में कितने अक्षर? ट वर्ग में कितने अक्षर? 5 अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, सभी में पाँचों में 5-5, इसी नाते इसको वर्गीय व्यंजन अर्थात 25 जो वर्ण हैं, पांचों व्यंजन में 5-5 जो वर्ण हैं उसी को मिला करके 25 वर्ण गिने गए हैं। और ये व्यंजन हमको कितना बताया गया? 33 व्यंजन हैं। संस्कृत व्याकरण में 33 व्यंजन हैं, और स्वर कितने हैं जिसको अच कहते हैं? ये हैं 9। ठीक है, स्वर 9 हैं और व्यंजन 33 हैं, जो आपका माहेश्वर सूत्र बताता है। ठीक है, अगर आपको किसी को बताना हो तो ये माहेश्वर सूत्र बता दीजिए और काउंट करके भी गिनवा दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ छठा जो 5वां जो व्यंजन, यहाँ 5वां वर्ण का पहला जो अक्षर है उसको ले करके और 14वें सूत्र का लय तक, तो उसको हल कहते हैं। क्या? उसको मिला करके हल बन गया। ठीक है, यहाँ 5वें सूत्र का प्रथम वर्ण और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण मिला करके एक प्रत्याहार बनता है, जिसको हल प्रत्याहार कहते हैं। कि क्या नाम देते हैं? हल प्रत्याहार। और हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। इतना आपको मालूम होना चाहिए। पूछ लेगा व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ ये समझ गए, ये 11वां 12वां समझ गए आप। 13वां देखिए, मैंने यहाँ देखिए अंतस व्यंजन हो गया, और क्या हो गया? अंतस व्यंजन हो गया, और अंतस व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। मैंने बताया जो 25 वर्ण हैं उसको स्पर्श व्यंजन भी उसको कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ 13वें में और 14वें में ये क्या गिना गया है? उष्म। मैंने आपको बताया है ऊपर में कि व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। त्रिधा विभाजन है व्यंजन। कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। ठीक है, ये 3 भागों में हमने व्यंजनों को बांटा है। ठीक है, 3 हम लोग स्पर्श भी पढ़ लिए और अंतस्थ भी पढ़ लिए। अब ये 13वें सूत्र और 14वें सूत्र में हम क्या पढ़ेंगे? उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म में होता है गर्म। ठीक है, गर्म। और उष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। स और है, इसी को उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, और स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ठीक है, इतना जान गए। 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, और पाँचों को अगर हम मिलाएंगे, पाँचों वर्ग के पाँचों अक्षरों को, तो 25 जो अक्षर होंगे उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? अब उष्म व्यंजन किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खा करके निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया? तो 13वें और 14वें सूत्र में 13वें और 14वें सूत्र में क्या गिना गया है? उष्म व्यंजन गिने गए हैं। कैसे?
यहाँ देखिए सा और सा और हा, यही 4 हैं। और ये जो है रा और ला, ये क्या है, इत वर्ण हैं, इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये माहेश्वर सूत्र की कुछ चर्चा हम लोग किए। हमको अच्छा लगा कि आपको समझाने में हम ठीक हुए होंगे। अगर कोई समस्या रही हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें कोई समस्या हुई हो सकता है हम तेज़ पढ़ा दिए, हो सकता है हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। क्या अच्छा आपको लगा या नहीं लगा, या क्या समस्याएं थीं, क्या हमको सुधार करना चाहिए। हमने इसमें सारी चीज़ों को बता दिया है। हम लोग वर्णों को 2 प्रकार पढ़े हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों को तो 2 ही भागों में बांटते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, तो इसी को मिला करके जो भगवान शंकर जी के डमरू से ये 14 सूत्र निकले, इसी से संस्कृत व्याकरण की नींव पड़ी। मित्रों, आज इतना ही। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ जो सा है, अब ये सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, और मूर्धन्य सा का मूर्धन्य, और दंती सा का स, ये अलग अलग सा हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। जैसे ही आपको कोई भी अगर कमेंट करना हो तो इसके नीचे आप लोग कर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद।